हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकार, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य महान मेरे जिंदा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की हम स्तुति करते। हालेलुया। अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन के जल आप ही हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते। सेनाओं के यहोवा खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हम आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया। आपने खुदावन हमें जूतों के मध्य में जीवित लाया प्रभु जी, अपने हजूरी में, अपनी उपस्थिति में। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता, आपने हमें अब तक खुदावन भला चंगा स्वास्थ्य रखा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, विपत्तियों से, बाधाओं से बचाया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। आज के सुंदर से समय के लिए हम आपकी तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। एक बार फिर खुदावन हम अपने आप को आपकी बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमसे अब तक खुदावन देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह, जो पाप, अपराध है प्रभु जी, मन के विचारों के द्वारा, आपकी आज्ञाओं के उल्लंघन करने के द्वारा, हर एक गुनाह को आपके सम्मुख आकर हम स्वीकार करते प्रभु जी। हर एक बातों के लिए खुदावन हम आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर पिता, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमें अपने कीमती और बेशुमार लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप ही हमारे महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, सामर्थ्य में महान हो प्रभु जी। हम विश्वास करते, आपका वचन कहते कि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते, आप उन स्थानों में, उन जगहों में आप मौजूद होते हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते कि आप इन स्थान में मौजूद हो, हाजिर हो प्रभु जी। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका इन स्थानों में स्वागत करते प्रभु जी, और हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर समय में आपके जीवते वचन की ओर जाते हैं प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर प्रभु जी, और अपने भेद भरे गुप्त बातों को परमेश्वर पिता हमें बताइए प्रभु जी। और खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। खुदावन बोलने वाले मैं नहीं, वरन आपका पवित्र आत्मा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप अपने जीवते वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर प्रभु जी। दया कर, अपने भेदों की बातें को परमेश्वर पिता बता। हालेलुया। खुदावन, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को इस मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते, तो आप हमारे साथ यहेजकेल की किताब 18 अध्याय के 31 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल की घराने, तुम क्यों मरो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बताना चाहता है कि क्या परमेश्वर खुदावन किसी मनुष्य की मरने से आनंदित होता है। हालेलुया। परमेश्वर किसी भी मनुष्य के मरने से आनंदित, प्रसन्न नहीं होता, वरन परमेश्वर दुखी होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। हम सभी लोग परमेश्वर के ही संतान हैं। हालेलुया। हालेलुया। और जब परमेश्वर के संतान परमेश्वर के मार्गों से भटक जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया, और
परमेश्वर के मार्गों से भटक कर अपने जीवन में विपत्तियों को, समस्याओं को लेकर आते हैं। हालेलुया। जिनकी वजह से उनके जीवन में शारीरिक और आत्मिक मृत्यु उत्पन्न होती है, जिससे क्या हमारा परमेश्वर खुदावन आनंदित होता है? हालेलुया, नहीं, क्योंकि हम सभी लोग परमेश्वर ही के संतान हैं, परमेश्वर ही के लोग हैं। परमेश्वर, हालेलुया, चाहे वह धर्मी हो चाहे वह अधर्मी हो, किसी भी के मरने से परमेश्वर कभी भी आनंदित नहीं होता। हालेलुया। 32 आयत में लिखा है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज हमें व्यक्तिगत रूप में संदेश देता है कि अपने सब अपराधों को जो हमने अपने जीवन में, विचार में, सोचों में, ख्यालों में किए हैं, उन सभी को हमें अपने जीवन से दूर करना है और हमें अपनी आत्मा को और अपनी मन को अब बदलना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की एक वचन में कहता है, इफिसियों 4 अध्याय के 23 आयत में लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में बताता है कि हमने अपने पुराने स्वभाव को, पुराने सारे विचारों को, सोच को और पुराने सारी अभिलाषाओं को जो देह के अनुसार कार्य करती है, जो देह के लिए, जो शरीर के लिए कार्यों को उत्पन्न करती है, हालेलुया, उन सभी ऐसे अपराधों को, अभिलाषाओं को हमें अब अपने जीवन से दूर करना है, उतार कर फेंकना है। क्योंकि अब हम मसीह में नई सृष्टि बन चुके हैं। हालेलुया। हमें अपने मन के आत्मिक स्वभाव में अब नए बनते जाना है। हालेलुया। जिससे हम पवित्र हो सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। अब हमें उस सत्य की धार्मिकता को, उस पवित्रताई को हमें अब ग्रहण करना है, जिसके लिए हम सृजे गए हैं। क्योंकि यहेजकेल 36 के 26 में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्माओं को उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज हमें कौन से हृदय, कौन से विचारों को उतारने की बातें को कहता है, कौन से मन को, कौन से ख्याल को, कौन सी सोच को परमेश्वर निकालने की बातें को बोलता है। हालेलुया। जो बुरे विचार, जो बुरे ख्याल है, हालेलुया, जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती, जिससे हम परमेश्वर की महिमा को करने से वंचित होते हैं, ऐसे उन सभी विचारों को, सोचों को हमें अपने मन से, हृदय से निकाल कर फेंकना है और परमेश्वर के नए स्वभाव को
परमेश्वर के नए विचार को, परमेश्वर की नई योजनाओं को हमें ग्रहण करना है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हमें ग्रहण करना है। हालेलुया, हालेलुया, ताकि हम परमेश्वर की महिमा में हम निरंतर बढ़ सके। हालेलुया। इसीलिए भजनकार की किताब में दाऊद लिखता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थित आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। क्योंकि दाऊद भली भांति जान गया और समझ गया कि उसके अंदर का मन अशुद्ध हो चुका है, उनके अंदर का मन खराब हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। वह अपने अंदर के विचार को समझने लग गया। हालेलुया। और जब हम यहेजकेल के 18 के 32 आयत में देखते हैं, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। यदि हमारे मन के विचार निरंतर बुराई को उत्पन्न करते हैं, निरंतर हम संसार की अभिलाषाओं में, संसार की बातों में फंसे हुए रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो कुछ हमारे मन में, विचार में रहता है, वही हमारे मुख से निकलता है और वही हमारे स्वभाव में, देह में, कार्य के रूप में दिखाई देता है। हालेलुया। हमारे स्वभाव को देखकर लोग जान सकते कि हमारे अंदर किसका स्वभाव है, लेकिन हमारे मन को कोई नहीं जान सकता, केवल परमेश्वर ही जान सकता है। हो सकता है हम अपने देह के अनुसार, हम अपने कार्यों के अनुसार गलत कार्य को नहीं करते, लेकिन हम अपने मन के अनुसार निरंतर हर वक्त, हर एक पल में निरंतर अपने मन के साथ गलत कार्य को करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा मन, विचार शुद्ध और पवित्र नहीं है। हालेलुया। जैसे जब परमेश्वर खुदावन का न्याय होगा, उस वक्त हमारी मृत्यु हो सकती है। हालेलुया। परमेश्वर के उस स्वर्गीय राज्य में जाने से हम वंचित हो सकते हैं। हालेलुया। जिससे परमेश्वर खुदावन आनंदित, प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर में कहते हैं कि इसीलिए हमें अब पश्चाताप करना है, ताकि हमारा मन, विचार, हृदय शुद्ध हो जाए, ताकि हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में जीवित रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने जीवन से हर एक अपराध को जो शरीर से, मन से करते हैं, न चाहते हुए हमसे, हमारे मन में, हृदय में, विचारों में उत्पन्न हो जाता है, हमें उनसे संघर्ष करना है। और संघर्ष करके हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा के बल से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें कार्य को करना है। यहेजकेल 20 के 7 आयत में लिखा है, फिर मैंने उनसे कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी है, उन्हें फेंक दो। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आंखें जिन ऐसी वस्तुएं, घिनौनी चीज़ों पर लगी हुई है, परमेश्वर कहता है कि हमें उन्हें निकाल कर फेंक देना है। हालेलुया। चाहे हमारा मन लालच की ओर उत्पन्न क्यों न हो, जब हम किसी दूसरे की
चीज़ों को, धन को, संपत्ति को देखते हैं, हमारे मन में लालच उत्पन्न होता है। हालेलुया। ऐसी घिनौनी वस्तुएं, हालेलुया, जो हमारे मन में उत्पन्न होती है, उन विचारों को और आँखों की अभिलाषाओं को हमें निकाल कर फेंक देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, होशे नबी की किताब 14 अध्याय के 1 आयत में, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म की कारण ठोकर खाई है। हालेलुया। हम अपने जीवन में हम अपने ही अधर्म की कारण, अपने ही पापों की वजह से हम ठोकर के कारण बन सकते हैं, जिसमें हम स्वर्गीय राज्य में जाने से वंचित हो सकते हैं। परमेश्वर का आगे वचन कहते, बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर की सारी बातें को हमें सीखने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें यहोवा परमेश्वर की ओर हर एक पापों से मन को फिराकर परमेश्वर में आने की आवश्यकता है। हालेलुया। जिससे हमारे सब अधर्म दूर हो सके, परमेश्वर की अनुग्रह हम पर हो सके, हमारे दैनिक जीवन में परमेश्वर की निरंतर आशीष, हमारे दैनिक जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हर वक्त, हर एक पल परमेश्वर के अनुग्रह को उत्पन्न करती है। हमारे दैनिक जीवन की हर एक वक्त जब परमेश्वर की हम उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर की हम संगति में रहते हैं, हालेलुया, परमेश्वर की अनुग्रह को हमारे जीवन में उत्पन्न करती है। और परमेश्वर खुदावंत की अनुग्रह यही है कि हम निरंतर अपने मन और विचार में परमेश्वर के भय को निरंतर बना कर रखें। जब हमारे मन में परमेश्वर का भय निरंतर बना रहेगा तो हम अपने विचारों से, सोचों से, पाप को करने से बचे रहेंगे। परमेश्वर इस पूरे संदेश में हमें यह समझाना चाहता है कि परमेश्वर किसी भी मनुष्य के मरने से, नाश होने से कभी भी आनंदित नहीं होता, क्योंकि हम सभी उस परमेश्वर की हाथों की रचना है। क्योंकि हमने अपने अपने जीवन में अपने हिसाब से, अपने अनुसार मार्ग को बना लिया है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें कहाँ जाना है, हमारा मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, क्योंकि हम नहीं जानते। क्योंकि हम मार्ग को, सत्य को, जीवन को हम भूल चुके हैं। हालेलुया। परमेश्वर उसी मार्ग, सत्य, जीवन को देने के लिए इस जगत में आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर से अनजान हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर को जानकर हम सभी लोग अपने मन को, विचार को परमेश्वर में परिवर्तन कर रहे हैं। और जो लोग परमेश्वर खुदावन को नहीं जानते, हालेलुया, परमेश्वर उनकी मृत्यु से कभी भी आनंदित नहीं होता। और चाहे जो लोग परमेश्वर खुदावन को जानते हैं, हालेलुया, परमेश्वर को जानकर, परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद यदि परमेश्वर से भटक जाते हैं, परमेश्वर उनकी भी मरने से कभी भी आनंदित, प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर यह
चाहता है कि हर एक लोग परमेश्वर के उस महिमा के राज्य में जा सके। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी यही है। हालेलुया। जिसकी वजह से परमेश्वर हर एक मनुष्य को मन फिराव का निरंतर अवसर को देता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, शांति के राजकुमार, दयावंत यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा तेरे नाम की महिमा करते प्रभु जी। हालेलुया। आपने हमें आज के दिन में, आज के सुंदर से समय में खुदावन आपने हमें अपने निकट, अपने हजूरी में लेकर आया प्रभु जी। आपने अपने जीवती वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत किया प्रभु जी। खुदावन यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हम आपके नाम की स्तुति करते, प्रशंसा करते, बढ़ाई करते, क्योंकि तू अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन के जल हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, आज के जीवते वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके उत्तम आशीष की हम घोषणा करते प्रभु जी। आपका वचन हमें बताता है प्रभु जी कि स्वर्ग का राज्य निकट है, तुम अपने मन को फिराव का है प्रभु जी। हर एक भाई बहन अपने मन को, हृदय को, विचार को परिवर्तन करने वाले हो जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, अपने मन को, विचार को परिवर्तन करने से मार्ग में बाधाएं, समस्या यीशु के नाम में दूर किए जाए प्रभु जी। तमाम अंधकार की सारे शक्तियों को, दुष्ट की सारी योजनाओं को परमेश्वर यीशु के नाम से हम विफल करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आनंद की हम घोषणा करते प्रभु जी। आपके अद्भुत महिमा को मांगते प्रभु जी। आपकी संपूर्ण आशीष की हम घोषणा करते प्रभु जी। आपके आत्मिक वरदानों में हर एक भाई बहन बढ़ने वाले बन जाए प्रभु जी। आत्मिक चीज़ों में हर एक लोग को आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। आपने अनुग्रह को दिखाइए प्रभु जी। परमेश्वर खुदा दया कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को अपने वचन में मजबूत दृढ़ कीजिए प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे साथ में चलने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। आपने हमें कच्चे वाले मन को नहीं दिया है प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहते कि तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तेरे साथ में चलने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ कहा है प्रभु जी। आपने खुदावन हमें भय की आत्माओं को नहीं दिया, क्योंकि आपने हमें सामर्थ्य की, संयम की, उस पवित्र आत्मा को दिया है मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हमें जो सामर्थ्य हमें दिया है प्रभु जी, हम उस सामर्थ्य में सब कुछ कर सकते प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के खुदावन जीवन में, परिवार में आपकी अद्भुत आशीष को चाहते, आपकी अद्भुत महिमा को चाहते। आपकी महिमा के साथ हर एक लोग आपके भवन, आपके राज्य में खड़े किए जाए प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, हर एक लोगों की खुदावन हाथों के कार्यों में हम सफलता की घोषणा करते प्रभु जी। अपने जीवती वचनों को हर एक भाई बहनों को, अपने भेदों की बातें को परमेश्वर पिता यीशु के नाम में बता प्रभु जी। हर एक लोगों से बोल और बातचीत कर प्रभु जी। खुदावन अपने अनुग्रह को, दया को हर एक भाई बहनों के जीवन में होने दे। आप हमारे महान परमेश्वर, आप हमारे जीवते खुदावन हो। हम आपकी तारीफ करते, आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की हम प्रशंसा करते। हालेलुया। पवित्र आत्मा दया कर, अनुग्रह कर, हर एक के गुनाह को, पाप को, अपराधों को खुदावन दूर कर प्रभु जी। अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी, हम आपके नाम की तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते प्रभु जी। आपने हमें आज के सुंदर समय में अपने निकट में लेकर आया प्रभु जी। धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।